हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि न्यूट्रॉन स्टार जो होता है उसका साइज इतना छोटा क्यों होता है, जबकि उसका मास काफ़ी हाई होता है, मोर देन द मास ऑफ द सन। सो रीज़न क्या है इसका? ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि एटम, आई होप यू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उस एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? चार्जलेस होता है, ठीक है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है कि एक साथ कंबाइंड करके न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है, मतलब दोनों बहुत ही क्लोजली रहता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उस न्यूक्लियस से थोड़े डिस्टेंस पे रहते हैं, थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस पे रहते हैं, जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन काफ़ी क्लोजली रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आप जानते हो कि न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है? वो रिवॉल्व करता है, ठीक है, इन द सेंस ऑफ क्लासिकल एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारा जब इलेक्ट्रॉन है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है कि साइज ऑफ एटम क्या है। अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो बहुत सारे सेल बनाएगा, इलेक्ट्रॉन सेल, और जिससे क्या होगा? उसका साइज बड़ा होगा, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अब क्या होगा कि अगर हम क्या करें, जैसे कि कोई हम एटम लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने ले लिया, मान के चलो आयरन का एटम ले लिया, ठीक है। तो उसका मान के चलो कुछ साइज है, ठीक है, वो इन द रेंज ऑफ एंगस्ट्रॉम होगा। तो हम क्या करते हैं कि उसके सारे इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। तब उसमें क्या बचेगा कि सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचेगा। तब तो साइज डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो अब मान के चलो कि कोई स्टार है, ठीक है, उस स्टार में क्या पाया जाता है? तरह तरह के एटम्स पाया जाता है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करता है कि एक दूसरे को रिपल्स करेगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा कि उसका जो साइज है, एटम का तो साइज है, आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन रहने से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो न्यूक्लियस है उससे बड़ा साइज होता है, ठीक है, यानी एटम का साइज बड़ा होता है कंपेयर टू न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक दूसरे को रिपल्स करता है, ठीक है, ये चीज़ है। अगर क्या होगा, हम सभी इलेक्ट्रॉन को हटा दें उस स्टार में से, तो उसमें क्या बचेगा? सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही बचेगा, ठीक है। तो उसमें अभी भी एक रिपल्सिव फोर्स काम करेगा एक दूसरे के बीच। वो क्या होगा कि जैसे दो प्रोटॉन है, चार प्रोटॉन है, तो उसमें एक दूसरे के बीच पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के कारण रिपल्सिव फोर्स होगा, कोलम्बियन फोर्स के कारण वो रिपल्स फोर्स करेगा, ठीक है। तो अभी भी क्या है कि स्टार का साइज क्या होगा? उतना छोटा नहीं होगा अगर सभी इलेक्ट्रॉन को हटा दें। लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो स्टार का साइज क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा उसका साइज, ठीक है। अगर मान के चलो उसका रेडियस है कितना ले लो, जैसे कि 10,000 किलोमीटर है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? करीब करीब 5,000 या 500 या 600 किलोमीटर के आसपास आ जाएगा अगर सभी इलेक्ट्रॉन को हटा दोगे तो। ये मैं रफ़ आइडिया दे रहा हूँ, ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, इस पे कैलकुलेशन में मत चले जाना, ठीक है, कि 10,000 है, 500 600 कैसे हो जाएगा, ठीक है। मैं ये रफ़ आइडिया दे रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो अब क्या होगा कि जब प्रोटॉन है सब न्यूट्रॉन में बदल जाए, तब क्या होगा कि उन दोनों के बीच तो रिपल्सिव फोर्स तो काम नहीं करेगा। तब वो दोनों क्या होगा कि और भी ज़्यादा क्लोजली रहेगा, और भी ज़्यादा डेंस हो जाएगा स्टार, मतलब कम से वॉल्यूम में ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। और रिपल्सिव फोर्स तो होगा ही नहीं, तो इसीलिए क्या होगा? पर मीटर क्यूब जैसे लेते हैं, तो पहले एटम था, ठीक है, तो मान के चलो 10 बिलियन एटम्स था उसमें, उसमें से सभी इलेक्ट्रॉन हटा दो, ठीक है। तो अब क्या होगा कि सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेगा, तो उसका क्या हो जाएगा कि उसमें और भी ज़्यादा न्यूक्लियस आ सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस बढ़ गया, यानी कि मास बढ़ गया पर मीटर क्यूब में, यानी कि डेंसिटी बढ़ गया स्टार का, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं कि प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदल देते हैं, ठीक है, बाद में बताएंगे ये कैसे बदलता है। प्रोटॉन को अगर हम न्यूट्रॉन में बदल देते हैं तब क्या होगा? सिर्फ न्यूट्रॉन रहेगा, रिपल्सिव फोर्स नहीं काम करेगा। तो जो भी एक दूसरे के बीच गैप रहेगा, ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन है तो गैप जो रहेगा रिपल्सिव के कारण, वो गैप भी हट जाएगा, तो और भी ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। 20 बिलियन 20 ट्रिलियन और भी ज़्यादा न्यूट्रॉन उसमें डाल सकते हैं पर मीटर क्यूब में, तो डेंसिटी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये होता है मैकेनिज़्म कि क्यों जो है सो न्यूट्रॉन स्टार का डेंसिटी काफ़ी हाई होता है जबकि साइज काफ़ी डिक्रीज हो जाता है। साइज इतना छोटा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें एटम पाए नहीं जाते। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन का जो रिपल्सिव होगा एक दूसरे के बीच, वो रिपल्सिव फोर्स होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ न्यूट्रॉन रह जाता है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर मैं कोलम्बियन रिपल्सन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान से सुनना, नॉट
रिपल्सन ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो ये हो गया। तो जब रिपल्सिव ही नहीं होगा तो ज़्यादा नंबर पार्टिकल होगा कम स्पेस में, तो वो क्या करेगा, ड्यू टू दैट डेंसिटी जो होता है न्यूट्रॉन स्टार का वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो ये होता किससे है, तो एक प्रोसेस आता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। उस इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है कि प्रोटॉन, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो एटम में पाया जाता है, वो प्रोटॉन क्या करता है, अट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। पहले इनर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है वो, और जब वो अट्रैक्ट करता है तो वो क्या करता है कि प्रोटॉन से कोलाइड होता है, ठीक है, वहाँ पे इंटरेक्शन होता है, और वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके न्यूट्रॉन बना देता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें और भी प्रक्रिया हो सकता है जो कि न्यूट्रॉन से क्या करे, प्रोटॉन में डिके, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके हो जाए, जिसको हम बीटा डिके कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रक्रिया मिल करके, ओवरऑल प्रक्रिया मिल करके ज़्यादा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर का ही प्रोसेस होता है, और वो सभी मिल करके क्या होता है, अल्टीमेटली सभी एटम क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रॉन तो एक दूसरे के बीच तो कोई कोलम्बियन रिपल्सन है नहीं, तो कम स्पेस में 1 मीटर क्यूब में ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाता है कंपेयर टू एटम, ठीक है, क्योंकि एटम में तो रिपल्सिव होगा ना, इलेक्ट्रॉन के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, तो उसमें कम पार्टिकल आएगा, कम नंबर ऑफ एटम आएगा, तो उसका डेंसिटी कम रहेगा, ठीक है, जो कि न्यूट्रॉन में होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है सो न्यूट्रॉन का साइज़ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि अब कोई रिपल्सिव फोर्स काम नहीं कर रहा है एक दूसरे के बीच, तो साइज़ क्या हो गया, न्यूट्रॉन स्टार का डिक्रीज हो जाता है। उसका मास सन से भी कई गुना ज़्यादा रहता है, 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 1000 गुना भी ज़्यादा रह सकता है, ठीक है। लेकिन उसका साइज़ कितना हो जाता है पता है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, ये बहुत कम है। जबकि अगर सन की ही बात करें तो इसका हज़ारों किलोमीटर के रेंज में है, ठीक ना। और भी स्टार है जिसमें और भी बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा साइज होता है, और वही जब न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाता है तो बहुत छोटा हो जाता है किलोमीटर के रेंज में, ठीक है। मतलब जो पहले 1000 किलोमीटर के रेंज में था वो सिर्फ किलोमीटर के रेंज में हो जाता है, 10-20 किलोमीटर के रेंज में, है ना। तो ये हो जाता है, इसीलिए क्या होता है कि न्यूट्रॉन स्टार काफ़ी ज़्यादा डेंस हो जाता है। तो यही है मैकेनिज्म। इन समरी याद रखना कि ड्यू टू नो कोलम्बियल रिपल्सन द नंबर ऑफ पार्टिकल पर मीटर क्यूब इंक्रीजेज, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर के कारण क्या होता है, सभी एटम अल्टीमेटली प्रोटॉन बन जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर और बीटा डिके के कारण, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू।